नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी की। अगर आपको मार्वल की फिल्में पसंद हैं तो ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 4 साल बाद होती है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। अब कोई नहीं जानता कि स्पाइडरमैन के पीछे पीटर है। पीटर अकेले न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है। लोग स्पाइडरमैन को हीरो मानते हैं, लेकिन उसकी असली पहचान और उसकी पुरानी जिंदगी सब उससे छिन चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड भी अब उसे बिल्कुल नहीं पहचानते। एक दिन फ्रैंक कैसल एक टैंक का पीछा कर रहा होता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस लड़ाई में शहर को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि टैंक चलाने वाला इंसान अपने होश में नहीं है। उसके शरीर पर एक रहस्यमय टेलीपैथ का कब्जा है, जो बार बार अलग अलग लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी दौरान अपराधी मैक गार्गन भी जेल से भाग निकलता है और स्पाइडरमैन को समझ आने लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पीटर की मुलाकात येलेना बिलोवा से होती है। येलेना बताती है कि कोई लगातार डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी डीओडीसी पर हमला कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ एक चीज है, वी मैक्स। पीटर इस मामले की जांच करता है, लेकिन डीओडीसी का डायरेक्टर बिल मेट्जगर हर सवाल से बचता रहता है। कुछ समय बाद पीटर की मुलाकात फिर से एमजे और नेड से होती है। दोनों एमआईटी से पढ़ाई पूरी करके न्यूयॉर्क लौट आए हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि दोनों पीटर को बिल्कुल नहीं पहचानते। पीटर अंदर से टूट जाता है, लेकिन उनके सामने अपनी पहचान नहीं बताता। अगली सुबह पीटर के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब उसके हाथों से बिना किसी मशीन के असली मकड़ी के जाले निकलने लगते हैं और उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इन नई शक्तियों के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है। जब वो मैक गार्गन से लड़ता है तो इतना हिंसक हो जाता है कि गलती से एक पुलिस ऑफिसर भी घायल हो जाता है। पीटर समझ जाता है कि अगर उसने खुद को नहीं रोका तो वो खतरनाक बन सकता है। पीटर ब्रूस बैनर के पास जाता है। ब्रूस उसे अपना विशेष इनहिबिटर डिवाइस दिखाता है, जो हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसी तकनीक से पीटर अपने लिए भी एक डिवाइस बनाता है, ताकि अपनी नई शक्तियों को कंट्रोल कर सके। साथ ही वो एक दूसरा डिवाइस भी तैयार करता है, जो उस रहस्यमयी टेलीपैथ की मानसिक शक्तियों को रोक सके। लेकिन इससे पहले कि पीटर अपना काम पूरा करे, वो टेलीपैथ एमजे के शरीर पर कब्जा कर लेती है। एमजे के जरिए वो पीटर की असली पहचान जान लेती है। इसके बाद पीटर एमजे को फ्रैंक कासल के सुरक्षित ठिकाने पर ले जाता है। यहीं उसे पता चलता है कि इस टेलीपैथ का नाम जीन ग्रे है। जीन ग्रे सीधे डीओडीसी पर हमला कर देती है। इस बार वो ब्रूस बैनर को भी अपने मानसिक नियंत्रण में ले लेती है। लड़ाई के दौरान ब्रूस का इनहिबिटर हट जाता है और वो दोबारा हल्क बन जाता है। स्पाइडरमैन किसी तरह हल्क और जॉन दोनों को रोक लेता है। बेहोश होने से पहले जॉन सिर्फ एक नाम लेती है, सारा। मेट्जगर दावा करता है कि सारा उसकी पुरानी साथी थी, जिसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पीटर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। बड़ा सच सामने आता है। पीटर येलेना की मदद से डीओडीसी की गुप्त फाइलें निकलवाता है। तब पता चलता है कि सारा वास्तव में जीन ग्रे की बहन थी। डीओडीसी ने उसे अगवा करके उस पर खतरनाक प्रयोग किए थे और उन्हीं प्रयोगों के दौरान उसकी मौत हो गई। यही वजह थी कि जीन बदला लेना चाहती थी। अंतिम युद्ध। पीटर जीन को बचाने के लिए डीओडीसी में घुस जाता है। वहां मेट्जगर जीन के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। गुस्से में जीन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करती है। पूरे इलाके में मौजूद लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं। सिर्फ स्पाइडरमैन ही उसकी शक्तियों का सामना कर पाता है। जीन फिर डीओडीसी के लिए काम करने वाले हैंड निंजस को अपने कंट्रोल में लेकर स्पाइडरमैन पर हमला कर देती है। शुरुआत में पीटर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फिर वो अपना इनहिबिटर हटा देता है और अपनी पूरी नई शक्तियों को स्वीकार कर लेता है। अब उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वो सभी दुश्मनों को हराकर आखिरकार जीन तक पहुंच जाता है। भावुक पल। पीटर जीन को अपने दिमाग के अंदर आने देता है। जीन वहां पीटर की आंट मे की यादें देखती हैं। वो समझ जाती है कि पीटर भी उसी की तरह अपनों को खो चुका है। दोनों अपने दर्द को समझते हैं और उनके बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा बलिदान। लेकिन तभी दूर से फ्रैंक कासल जीन पर गोली चला देता है। पीटर बिना कुछ सोचे जीन के सामने आ जाता है। गोली पीटर को लगती है और वो बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। जीन अपनी मानसिक शक्तियों से उसकी जान बचाती है। फिल्म का अंत। कुछ समय बाद पीटर अस्पताल में होश में आता है। फ्रैंक कासल अपने किए पर पछता रहा होता है। जीन चुपचाप शहर छोड़ देती है। बिल मेट्जगर गायब हो जाता है और डीओडीसी की जांच शुरू हो जाती है। पीटर समझ जाता है कि उसे अब अकेले सब कुछ नहीं झेलना चाहिए। आखिर में वो नेड से फिर मिलता है और पहली बार खुद अपना परिचय देता है। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में नेड का स्पाइडी ट्रैकर ऐप दिखाता है कि स्पाइडरमैन की लोकेशन पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है और अगली कहानी के लिए बड़ा रहस्य छोड़ जाती है। तो दोस्तों, यही थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी हिंदी में। आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।